हाय दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 15 to 90 एक ऐसा घर जो कि मुख्तलिफ लेआउट वाला, डिफरेंट लेआउट वाला, एक किताबी रटा रटाया जो घर का एलिवेशन और जो घर का आप कह लें कि लेआउट प्लान होता है उससे हट के। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस दे हैव ट्राइड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। एक ही तरह का, एक ही तर्ज की जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग लोग कॉपी किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे, उससे हट के। वीडियोज़ हमारी कुछ कम आ रही हैं यूट्यूब पे हाउसेस की, एंड देयर इज़ अ रीज़न आई हैव टोल्ड यू के साइट्स वगैरह अपना घर की चल रही हैं, एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू ग्रैब रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बोथ हैंड्स। सो गुलबर्ग में बनी गाला में इस वक्त चल रहा है, I-14 में चल रही है। सो पर्सनली कुछ साइट्स नियर टू कम्प्लीशन है, कुछ साइट्स जो हैं वो इस वक्त स्टार्ट हुई हैं, कुछ बेसमेंट की पोजीशन पे। तो आई हैव टू ओवरसी द थिंग्स। सुपरविजन हालांकि टीम मौजूद है, लेकिन चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। तो दैट इज़ द रीज़न कि घरों की मुझे कंप्लेन आ रही थी कि यार वीडियोस कम आ रही हैं। सो बहरिया टाउन रावलपिंडी में हम लोग खड़े में आज। ये घर मिनिमलिज्म को प्रमोट कर रहा है। अ वेरी डिसेंट हाउस। ये वाइट कॉलर लोगों के लिए घर बना हुआ है, ये मम्मी डैडी लोगों के लिए घर बना हुआ है, जो कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, लेकिन दे वांट टू जस्ट स्टे इन दैट काइंड ऑफ अ हाउस जो कि बस उनकी ज़रूरत पूरी करे। और ये घर अच्छी खासी ज़रूरत पूरी करता है। इसमें जो 6 बेडरूम्स हैं घर के अंदर, 3 ऑन द ग्राउंड फ्लोर, 3 ऑन द फर्स्ट फ्लोर, येट दिस हाउस डजेंट फील सफोकेटेड। आइदर बेडरूम्स डजेंट फील कि ये छोटे हैं, क्योंकि जब हम कनाल के घर में 6 बेडरूम डाल देते हैं तो बहुत सारे मैंने देखा है कि घर छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगेन इट इज़ द आर्ट ऑफ द आर्किटेक्ट कि वो बेडरूम्स भी ज़्यादा दे दे एंड द येट द हाउस शुड नॉट लुक स्मॉलर और कंजस्टेड। घर की फसाड पे आते हैं। मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में फसाड घर का डिज़ाइन किया गया है। बीच में जो है वो स्ट्रेट लाइन आपको ट्रेवर्टाइन देखने को मिलेगा। इसके साथ टेम्पर्ड ग्लास है, विंडोज़ का साइज़ काफ़ी अच्छा है। दरमियान में हमारे पास वर्टिकल एंगुलर जो है वो शेप देखने को मिल रही है। स्लाइडिंग डोर हमारे पास, रैम्प पे हमारे पास जहाँ पे टफ टाइल्स हैं। बाहर हमारे पास बड़ा अच्छा गार्डन सिस्टम हुआ हुआ। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस इज़ प्रॉबेबली इट इज़ अ पार्क फेसिंग हाउस। और ये कोई पब्लिक पार्क उस तरह का नहीं है कि जहाँ पे शहर के सारे लोग आएंगे। यहाँ पे लिमिटेड जो आगे पीछे के घर हैं, आगे पीछे जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वही लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्क में भी हल्का से चले जाते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम में किसी पार्क में नहीं गया। अगर लाहौर में होता तो मैं पार्क को पार्क बोल रहा होता। सो लाहौरी मेरे भाई नाराज़ ना होइएगा। सो पार्क है घर के सामने, एंड बच्चों के लिए इट मस्ट बी अ हेवन। ठीक है, बच्चे बड़े खुश होते हैं इस तरह के घर से। और यहाँ से हम लोग चलते हैं इनसाइड द हाउस, घर के अंदर चलते हैं। 2 एटलीस्ट मिनिमम बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं और 3 छोटी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं तो अगेन जो स्टोन वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अटेंशन टू डिटेल ज़बरदस्त है। नेचुरल प्लांटेशन हुई हुई है, क्यारी बनी हुई है। ठीक है, अगेन नेचुरल ग्रास यहाँ पे लगा हुआ है, और मज़े का यहाँ पे इन्होंने जो है वो काम किया हुआ है। हल्के हल्के जो है वो फूल बूटे यहाँ पे लगाए हुए। नीचे जो टाइल है, ये दिस इज़ प्रॉबेबली, मैंने इसको गलत रीड किया है, आई डोंट थिंक ये ट्रेवर्टाइन है। इसको ज़रा जूम इन करें, बिल्कुल जूम इन करें। ये हमारी ऑडियंस किस काम की है, जूम इन करें, बिल्कुल करीब लेके जाएं, करीब अंदर घुसा दें कैमरा। मुझे लग रहा है कि ये सनी वाइट मार्बल है या सनी ग्रे मार्बल, और उस पर इन्होंने जो है वो ये ग्रूव्स बनाए हुए, स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल, आई थिंक सो। लेकिन अच्छा लग रहा है, जो कुछ भी है अच्छा लग रहा है। काम बड़े ज़बरदस्त हुआ है। मैट फिनिश में टाइल्स हैं कार पोर्च में। हमेशा मैट फिनिश में एंटी स्किड टाइल जो है वो कार पोर्च में लगाया करें ताकि स्लिप ना हो। पाँव स्लिप होगा, चोट लगेगी, एंड मसल पुल होगा, टांग टूटेगी। इस वक्त बाय द वे मेरा मसल पुल है, सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को लंगड़ा के चलता हुआ वीडियो में नज़र आऊँगा। आई गॉट अ निगल, सो सॉरी फॉर दैट। बुढ़ापे के असरात अभी जो है वो यहाँ होना शुरू हो गए हैं, तो घर के अंदर एंटर होते हैं यहाँ से। एंड जनरली बीइंग अ बिजनेसमैन इट्स वेरी हार्ड कि आप अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रख पाएँ। इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। लेकिन लोग इतना तंग करते हैं, चीज़ें इतनी जो हैं वो स्ट्रेसफुल हो जाती हैं कई बार के इंसान को अपनी ख्याल रहता ही नहीं है। एनीवेज,
इट्स पार्ट एंड पार्सल। सॉलिड डोर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो हैंडल्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे हैं हमारे पास। अभी समझना है लेआउट इस घर का बड़ा गौर से। मैं हमेशा यहाँ पे आके ना मैं ठहर जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी की स्पीड ना 5वें गियर से पहले गियर में ले आता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि बुज़ुर्ग भी देख रहे होते हैं वीडियो, ख़वातीन भी देख रही होती हैं, कई लोग क्विकली पिक कर लेते हैं, कहीं नहीं करते। तो लेआउट समझाना घर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको क्रिटिकली समझाना, उसको प्रॉपर डिटेल से समझाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अब ये आपने समझना है। अब अगर इसको हम बंद करते हैं ना घर को, ये दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द हाउस। हल्का सा इनको एक ग्लिप्स दिखा दें, हल्का सा ताकि आइडिया हो जाए अंदर क्या चल रहा है। वापस इसको हम बंद करते हैं यहाँ से। अब दिस इज़, ये बंद हो गया, ये भी अगर बंद हो गया लेट्स अज्यूम, तो ये एक घर सिंगल यूनिट हाउस बन जाएगा। किराए पे दिए तो किराएदार आपके यहाँ से सीधे ऊपर जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे पार्टीशन कर दें, ठीक है, यहाँ तक पार्टीशन हो तो आपके किराएदार सीधे ऊपर जा सकते हैं अगर आप डबल यूनिट इसको बनाना चाहें, ठीक है। राइट नाउ दिस इज़ अ सेमी सिंगल यूनिट हाउस काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसकी सेटिंग बन सकती है। दिस इज़ द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ क्या लें सेकेंडरी। उसकी रीज़न ये है, अब होता क्या है मैं दोबारा बताता हूँ, बाहर चलें। होता कुछ यूँ है कि जो कनाल के घर होते हैं उनका जो एंट्रेंस होता है 80% हाउसेज में, अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो दरमियान से होता है। दरमियान में यहाँ पे उन्होंने मेन डोर दिया होता है, ठीक है, डबल हाइटेड किया होता है। राइट साइड पे भी विंडो होती है, लेफ्ट साइड पे भी विंडो। राइट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस होती है, लेफ्ट साइड पे डाइनिंग स्पेस होती है। इन्होंने डाइनिंग और ड्राइंग एक साइड पे डाल दी है, लेफ्ट साइड पे घर के डाइनिंग और ड्राइंग डाल दी है, और साथ ही किचन अटैच कर दिया। वो देखें करीब आए, ये डाइनिंग और ड्राइंग कर दी एंट्री के साथ ही, और साथ ही अंदर किचन ले गए। तो मज़े का कॉन्सेप्ट है, आप बताता हूँ क्यों। आए, अब लेट्स एज्यूम कि मैं ऐसा मेहमान हूँ जो कि मेरा फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं बाहर का बंदा हूँ, मेरा अच्छा ताल्लुक भी है, तो मुझे मैं बिठाना भी है यहाँ पे। तो आएंगे तो दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस, ठीक है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगे होंगे, यहाँ पे मैं बैठूँगा, गपशप लगाऊँगा। जब खाने का टाइम होगा तो यहाँ पे डाइनिंग लगा होगा, तो डाइनिंग की स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो खाना वगैरह जो है मैं खाऊँगा, ठीक है। द बेस्ट थिंग इज़ कि किचन साथ अटैच्ड है। उसकी सबसे ख़ास बात ये है कि चपाती बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बन के यहाँ पे आपको सर्व की जाएगी। या कोई भी खाना या कोई भी चीज़ आपको ताज़ा बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे सर्व किया जाएगा, विच इज़ द बेस्ट थिंग। खाना जितना ताज़ा आपको मिले, जितना जल्दी मिले, मेरे ख्याल से उतना ही अच्छा होता है, उतना ही मज़ा आता है खाना खाने का। 2x4 की यहाँ पे टाइल देखने को मिल रही है, काफ़ी सारी मोल्डिंग कवर को हमारे साथ। विंडोज़ का साइज़ काफ़ी अच्छा है, फीचर्ड वॉल देखने को मिल रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और टेक्सचर्ड यहाँ पे वॉल बनी हुई है, पीओपी का काम है, बीच में रोप लाइट्स हैं। अगेन यहाँ पे आपको वुडन पैनल देखने को मिल रहा है। तो हर जगह पे अटेंशन टू डिटेल जो है वो काफ़ी सारी दी हुई है। इट्स लाइक आइसिंग ऑन द टॉप, आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। तो यहाँ से किचन है, किचन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने रेट करना है किचन ऑन द स्केल ऑफ 10, और इस लेआउट को भी बताना है कि 10 में से ये लेआउट आपको कैसा लगा। ड्राइंग रूम डाइनिंग एक साथ दे दिया। फिर लेट्स एज्यूम, अभी तो मैंने ये एज्यूम किया था कि मैं बाहर का मेहमान हूँ, अब मैं फैमिली वाला मेहमान हूँ, यानी कि मैं कज़न हूँ, मैं रिलेटिव हूँ, तो खाना खाने के बाद मुझे यहाँ से अंदर लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो शीट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो रोप लाइट्स हैं, और ये ब्रास स्ट्रिप्स वाला जो शीट है यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर से कर्व हुआ हुआ है, तो ये भी अटेंशन टू डिटेल को बढ़ा रहा है। एंट्री लेते हैं मेन घर की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टीवी लाउंज स्पेस, सामने मीडिया वॉल, पीछे 3 बेडरूम। ये सब हम डिस्कस करेंगे, पहले किचन में आ जाएं। किचन रिसेंट टाइम में मुझे ये किचन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा पसंद आया है। खामोशी से कैमरामैन ज़रा किचन को एक दफ़ा घुमाएं, मैं अपनी जो है वो चैटर बॉक्स बंद करता हूँ, एक दफ़ा इनको खामोशी से दिखाएं। एक एक चीज़, एक एक एलिमेंट, ऊपर सीलिंग से भी लेके सब चीज़ें इनको बिल्कुल डिटेल से दिखाएं। मैं साइड पे हो जाता हूँ। दिस थिंग, ये इसके नीचे जो रोप लाइट्स लगी हुई, ये प्रॉपर दिखाएं। वो पता है क्या, मैं जब बीच में बोल रहा होता हूँ तो वो कैमरा जल्दी जल्दी मूव हो रहा होता है, तो काफ़ी डिटेल वाली चीज़ें मैंने नोट किया है कि वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये किया।
ड्राइंग रूम स्पेस, डाइनिंग स्पेस जो दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ से बंद। सो अब आ जाएँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्लास डोर्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं विद एल्यूमिनियम फ्रेम, हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट, कोरियान टॉप विद द बेस्ट पॉसिबल कोरियान जो कि शाइन के अंदर है, काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे आपको टॉप देखने को मिल रहा है। ब्रांडेड वॉश बेसिन मिक्सर, ब्रांडेड स्टोव, ब्रांडेड हमारे पास हुड है यहाँ पे, काफ़ी स्टोरेज स्पेस है। डबल कैबिनेट होती तो आई वुड हैव लाइक, लेकिन अच्छा खासा काम हुआ हुआ है। ड्यूल डोर, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, माइक्रोवेव, ओवन स्पेस, ठीक है। अगेन प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस, किचन एक्सेसरीज, तमाम चीज़ें यहाँ पे। एंड दिस शेल्फ इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। पुराने ज़माने में ना गांव में इस तरह के शेल्फ होते थे, उसका स्पेसिफिक नाम होता था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। नीचे रोप लाइट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं, ये वुडन प्रॉपर बेस है इसकी, नीचे भी इसके स्टोरेज स्पेसेस हैं काफ़ी सारी। तो रेट दिस किचन ऑन द स्केल ऑफ 10, अगर कोई इसमें खामी या कोई कमी लगे तो वो बताइएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मीडिया वॉल पे। जी टीवी लाउंज स्पेस है, 2x4 की टाइल है, 2 सीलिंग फैन है। मैं ये देख रहा था एक तो नहीं दे दिए, इतने बड़े टीवी लाउंज में अगर एक होगा तो पसीने से बुरा हाल हो जाएगा। तो 2 सीलिंग फैंस हैं, मीडिया वॉल स्पेस। अब ये मैट फिनिश में यहाँ पे शीट दी गई है जी। और यहाँ पे हमारे पास ये खाने दिए हुए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यू कैन प्लेस योर whatever kind of certificates, photos, anything, toys, decorative items। राइट साइड पे भी इस तरह की हमारे पास स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, मौजूद है। ये मीडिया वॉल भी रेट करें ऑन द स्केल ऑफ 10। चलिए जी। सो अभी 3 बेडरूम है, मैं पहले आपको मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा फिर बाकी बाद में। सो बेडरूम नंबर 1, इट इज़ अ फैक्ट आई एम अगेंस्ट द मीडिया वॉल इन द बेडरूम। उसकी रीज़न है, मैं ये कहता हूँ कि यार लोग आजकल वैसे ही आइसोलेटेड हैं, बच्चे माँ बाप के साथ बैठते नहीं हैं, माँ बाप बच्चों के साथ नहीं बैठते, हर कोई मोबाइल लेके टीवी लेके अपने बेडरूम्स में। तो यहाँ पे मीडिया वॉल है, जो लोग बनाते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, हम ऑब्वियसली ख़र्चा करें, हमने इतना घर में काम किया तो ये चीज़ मिस ना हो। पीपल टेंड टू पुट सम एक्स्ट्रा यार्ड्स इन द हाउस। बैक साइड पे गैलरी स्पेस है, मैं इसको बड़ा ध्यान से उतरूँगा बिकॉज ओ माय गॉड आई हैव गॉट निगल इन माय राइट लेग। साइड पे ज़रा मैंने कल स्पाइडरमैन बनने की कोशिश की थी, बेसमेंट वाली गुलबर्ग वाली साइड चल रही, तो वहाँ पे मैंने ज़रा छलांग लगाई तो उसने जो है ना वो बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ़ दे दी। तो एनीवेज़ इट्स अ मसल स्पैज़म। तो खैर फजूल बातें करते हैं बाद में। और ये है जी बेडरूम। ये बेडरूम में एक दफ़ा इनको खामोशी से दिखाएं, मुझे अच्छा लग रहा है। देयर इज़ समथिंग गुड अबाउट दिस बेडरूम, गुड वाइब्स। गुड वाइब्स पता है कहाँ से आ रही है इस बेडरूम की? एक तो मीडिया वॉल दिखाएं जो इसमें इन्होंने पियानो ब्लैक कलर डाला हुआ ना दरमियान में, फिर इसके बिल्कुल साथ जो इन्होंने शीट लगाई हुई है, फिर जो ऊपर सीलिंग वर्क है, बहुत अच्छा सीलिंग वर्क, बड़ा डिसेंट काम किया हुआ है। फिर राइट साइड पे फीचर्ड वॉल दी हुई है, फैब्रिक कुशनिंग दी हुई है। द बेस्ट थिंग दैट दे हैव डन, इन्होंने कोई वो फारक कलर नहीं इस्तेमाल किया, ब्लैक और ग्रे को ही ना ये लोग प्ले करते रहे पूरे घर में, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। तो चलते हैं यहाँ से, कदम उठाते हैं, अल्लाह खैर करे, नाम लेके अल्लाह ताला का। चलो जी, तो यहाँ से आ जाते हैं अटैच वॉशरूम। इसको भी ओपन करके देख ही लेते हैं अंदर क्या। अंदर भी एलईडी लाइट्स उन्होंने दी हुई हैं, स्ट्रिप लाइट्स दी हुई हैं, सो विच इज़ नाइस थिंग। करते हैं बंद इसे, चलते हैं यहाँ से आगे। तो वॉशरूम ड्यूल वैनिटी एलईडी रेड मिरर हमारे पास देखने को मिल रहा है। इसको प्रॉब्लली ऑन हम यहाँ से कर लेते हैं। तो ये ऑन हो गया। यहाँ से निशीज़ हैं काफ़ी सारी बीच में, 2x4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर आप आएंगे तो कंसील्ड कमोड हमारे पास पोर्टा का देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड बीच में कुछ निशेज़ हैं, शैम्पू वगैरह रखने के लिए, साबुन रखने के लिए, ये सारी चीज़ें रखने के लिए। टॉवल हैंगर है, ठीक है। क्या कह रहा था गार्ड? अच्छा,
तो यहाँ से आते हैं। सो दिस इज़ अ शावर स्पेस, ऊपर हमारे पास कंसील शावर है और ये सेपरेट है, उन्होंने ऑलमोस्ट शावर कैबिन काइंड ऑफ अ थिंग बन गई तीनों तरफ से। तो ये बंद है, ये अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी बंद हो जाकर आप सुकून से जो है वो नहा सकेंगे। सो ये शावर कैबिन मुफ्त का बन गया। सो दिस इज़ स्मार्ट प्लानिंग यार, मुफ्त का शावर कैबिन है। कभी सुना फ्री का शावर कैबिन 1.5-2 लाख हलाल करने पड़ते हैं। सो अच्छी प्लानिंग की हुई है, इट इज़ यू नो अप्रिशिएबल। उन्होंने क्या किया होगा कि दूसरी तरफ से देखना पड़ेगा कि कुछ कारस्तानी हुई है। देयर इज समथिंग यू नो बैक साइड पे। फिर मुझे लगता है उन्होंने सर्वेंट रूम बनाया होगा यहाँ पे, ऐसे ही है सर्वेंट रूम इस साइड पे है, क्योंकि देखें ना कि ये वाली स्पेस यहाँ से जा रही है, तो ये वाली स्पेस इसके पीछे क्या है। सो 100% देयर वुड बी सर्वेंट क्वार्टर। ठीक है, देखते हैं उसको, हम रिवील करते हैं। एनीवेज यहाँ से आते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। ये भी एक अच्छी फीचर्ड वॉल बनी हुई है, बीच में जो इसमें जो वॉल पेपर इस्तेमाल हुआ लाइनिंग्स वाला अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दिस बेडरूम इज़ कंसिडरेबली कह लें कि थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, लेकिन 3 बेडरूम दिए हैं, तो अब किधर से 50-90 में से क्या क्या निकालें। हिम्मत है, कितनी जगह इन्होंने इतनी चीज़ें दे दी हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। शीट ग्लॉसी लेमिनेशन और ड्यूल कैबिनेट हमारे पास आ गए। अगेन शावर स्पेस आ गया, कंसील्ड वैनिटी आ गया, सॉरी कमोड आ गया हमारे पास, वैनिटी एलईडी लिट अप मिरर आ गया। ओपन कर लेते हैं इसको। एंड कौन से शावर दिए हैं भाई, सब पोर्टा के हैं प्रोबेबली। गुड, पोर्टा का सामान है तो अच्छा ही होगा, अच्छा होता है पोर्टा, अच्छा होता है। हमारी अपना घर की जितनी A+ वाली साइट्स होती हैं सब में हम पोर्टा यूज़ करते हैं। रिलायबल है, खूबसूरत है, कॉस्टली है लेकिन इतना नहीं है। इससे ज़्यादा कई ब्रांड है जो कि एक्सपेंसिव है लेकिन इतनी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो मैं रिकमेंड करता हूँ। अच्छा जी, फीचर्ड वॉल फैब्रिक वाली है। फैब्रिक वाली मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये वक्त के साथ साथ या तो उधड़ना शुरू हो जाती है या ये ख़राब होना शुरू हो जाती है, गंदा होना शुरू हो जाती है। दरमियान में ये अच्छा लग रहा है वॉलपेपर। सामने मीडिया वॉल यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ड्रेसर आ गया। उसी तरह का वॉशरूम में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सिमिलर है, तो कैमरामैन आप दिखा दें। तो यहाँ पे अगर आएँ तो ये जो इट लुक्स लाइक अ पोडियम, सामने से दिखाएं ना, रेड कारपेट, बल्कि ये तो ग्रे कारपेट बन गई है। तो जिस तरीके से कोई हॉलीवुड का सेलिब्रिटी अपना अवार्ड पिक करने के लिए आता है, इस तरह का कोई यहाँ पे सीन उन्होंने बनाया हुआ है। लुकिंग वेरी नाइस, लुकिंग गुड। सो यहाँ से चलते हैं टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अभी सीढ़ियों में मैं आराम से चलूँगा, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया सारा सीन। तो ब्लैक ग्रेनाइट की स्टेयर केस में थोड़ी सी गेम आप कर सकते थे। आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टेयर केस में वो फनकारियाँ आ चुकी हैं। इंशाल्लाह हम अपनी साइड पे करें, आप लोगों को बताएंगे। कर सकते थे काफ़ी सारी, बिल्कुल प्लेन इन्होंने ना ब्लैक ग्रेनाइट को कर लिया, लेकिन बुरा नहीं लग रहा क्योंकि जो ये स्ट्रिप लाइट्स हैं वो इस पर जब पड़ रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। टेम्पर्ड ग्लास वाली रेलिंग है हमारे पास आयरन फ्रेम के साथ। सो यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। अब आप कहेंगे सर भाई काम की बात नहीं की। काम की बात है जी, पैसे माल। कितने का घर? 13 करोड़ 80 लाख का घर है, पार्क फेसिंग, बैरियर टाउन, रावलपिंडी। तो बाहर यहाँ पे टेरेस दिया हुआ है। और सुकून है यार यहाँ पे, वैसे सुकून काइंड ऑफ खपरोला। ये बड़ी प्राइवेट सी जगह है, लुकिंग रियली नाइस। तो यहाँ से आते हैं इधर, ये हमारे पास 2 विंडोज़ हैं। रात की रानी की खुशबू कहीं से हल्की सी आ रही है, जो कि सितंबर और अक्टूबर की रातों में ना खुनकी होती है। इट लुक्स नहीं, इट स्मेल्स वेरी नाइस। साइड्स पे जा के ना दिमाग इंसान का थोड़ा सा क्या हो जाता है, ढीला। तो खैर चलते हैं यहाँ से। 13 करोड़ 80 लाख, बैरियर टाउन, रावलपिंडी, वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप। फर्स्ट फ्लोर का टूर थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि हर चीज़ सिमिलर है, जो चीज़ डिफरेंट होगी वही बताऊँगा, वरना टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। मलेशियन वुडन फ्लोरिंग काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो, ये क्या चीज़ है भाई साहब, मोल्डिंग आ गई। ठीक है जी,
फिर सामने आइसिंग ऑन द केक, फीचर्ड वॉल, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत अच्छी। शॉर्ट वीडियो भी बनाई मैंने इस पर। दरमियान में ग्राफी लाए दिखाएं ज़रा। पेंटागॉन डिज़ाइन पीओपी का। ब्लू लगी हुई अंदर जो कि नज़र आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। मैं ज़रा वो चेक कर रहा था। एनीवेज, लेकिन फिनिशिंग काम की फिर भी इट इज़ ऑमिनस। बहुत अच्छा काम हुआ। हर चीज़ का काम ना, फिनिशिंग, हाथों की जो सफाई है, जो कारीगर ने की है, जो लेबर ने इनकी की है, वो बहुत अच्छी है। फीचर्ड वॉल रेट कर दीजिएगा ऑन द स्केल ऑफ 10। और बताइएगा आज की वीडियो आप लोग पाकिस्तान के कौन से शहर, और अगर दुनिया में मुझे तो दुनिया के कौन से कंट्री में हैं और किस हाल में हैं, मज़े में हैं, परेशान हैं, क्या कारोबार चल रहा है आजकल बाहर के कंट्रीज़ में। सबसे अच्छे कौन से लोग हैं, सब बताएं, कौन से लोग खुशहाल हैं, कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा। मेरी तो हमेशा आदत होती है, मैं कहता हूँ हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हम लोग रोते बहुत हैं हर वक्त ना। मैं अगर आपको अपनी टेंशन दुख रहे सुनाने बैठ तो शायद मैं यहाँ पे खड़ा भी ना हो पाऊँ, ठीक है ना, मैं रिव्यू ना देने की हिम्मत रख सकूँ। लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। और लाइफ में वो लोग कभी कामयाब नहीं होते जो कि कंप्लेन करते रहते हैं हर वक्त। हर वक्त कंप्लेन करना भी एक हेल्दी लाइफ के अगेंस्ट है। यू हैव टू लीव सम थिंग्स ऑन द अल्लाह, ऑन द गॉड, कि यार ये बस उसी का फ़ैसला है। सब्र तहम्मुल के साथ चलें, कंसिस्टेंट रहें, एक टारगेट रखें लाइफ में। कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आ जाएं। ये किचन उसी तरह का है, लेकिन देयर आर स्लाइट बिट ऑफ चेंजेस। प्रॉबेबली सिर्फ ये वाला जो है वॉलपेपर अलग लगा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं खामोश हो जाऊँगा, आपको कैमरामैन जो है ये पूरा किचन दिखाएंगे। मैं यहाँ से छुट्टी ले लेता हूँ। चलें। अभी सीन ये है कि बात को समझा करें। ये ना वो बीच में वीडियो के गैप्स लेने के ना निंजा टेक्निक्स होती हैं कि किसी तरह बीच में थोड़ा सा गैप मार लें, सांस चढ़ा रुक जाए, सांस ना रुक जाए, मतलब सांस जो चढ़ा है वो स्लो हो जाए। तो एनीवेज, ये मीडिया वॉल भी बड़ी अच्छी है, ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। MDF शीट है प्रॉबेबली, ये वर्टिकल लाइनिंग्स के साथ। और ये वुडन टेक्सचर्ड शीट है, ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। अंदर रोप लाइट्स लगी हुई हैं, लुकिंग रियली नाइस। और ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये ग्रे और ये ग्रे और ये ब्लैक और ये ब्लैक, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। सामने भी फीचर्ड वॉल है। कई लोग इसको POP से बनाते हैं, कई लोग इसको वुडन से बनाते हैं। देखे बगैर बताऊँगा वुडन लग रहा है। आई थिंक ये वुडन है। साउंड आप लोगों ने जज करके खुद बताना। पता मुझे सब होता है, मैं सिर्फ ये देख रहा था ऑडियंस जाग रही है कि सो रही है। एंगेज भी तो रखना है ना यार। ये तो नहीं है कि मैं वीडियो बना के भागता रहूँ और आप लोग आराम से जो है वो टेक लगा के पीछे बैठे रहें। 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे। अगेन ये फीचर्ड बेडरूम आ गया हमारा, सॉरी मास्टर बेडरूम आ गया। यहाँ पे भी मीडिया वॉल अच्छी वाली दी हुई है और फैब्रिक कुशनिंग है। यहाँ पे वही शीट लगी हुई है। यहाँ पे सामने कबर्ड्स, अगेन वेरी गुड हाई ग्लॉसी शीट। मिरर है हमारे पास यहाँ पे। फिर यहाँ से आते हैं तो वही अटैच वॉशरूम और यहाँ पे भी वही राइट साइड पे फ्री वाला शॉवर कैबिन है। फिर पोर्टला की ड्यूल वैनिटी LED लाइट। मेरा यहाँ पे भी ऑन नहीं किया हुआ यार, ऑन कर दिया करो ना। यहाँ पे आ गई हमारे पास निशेज़ आ गई कुछ, और पोर्टा की हमारे पास जो है वो वैनिटी आ गई। बेसिकली हुआ क्या है कि मैं थोड़ा इतना टायर्ड इसलिए कि मुझे माइग्रेन भी हो रहा है राइट साइड पे सर के,
जब दर्द होता है उसको माइग्रेन कहते हैं। तो वो इसलिए हो रहा है कि मैं सुबह से गया हूँ, बनी गाला में हमारी एक साइट स्टार्ट हुई है, तो उसकी आज दुआए खैर थी, तो वहाँ पे गया हुआ था। तो काफ़ी दूर भी है, गर्मियाँ भी ख़त्म ही नहीं हो रही इस्लामाबाद में, तो जिसकी वजह से ज़रा ट्रैवल फटीक जब होती है तो सर में दर्द होता है। तो अभी लाहौर भी जाना है मंडे या ट्यूसडे को प्रोबेबली, लेकिन लंबे सफ़र में मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन विद इन सिटी सम टाइम ट्रैवल टफ़ हो जाता है। खैर, तो शॉवर कैबिन मान गया जी मुफ्त वाला यहाँ पे हमारे पास, तीनों तरफ से कवर है, सामने दरवाज़ा बंद करेंगे तो कवर हो जाएगा। आ जाए। सो ये 2 बेडरूम्स हैं रिमेनिंग। आज इसमें भी कुछ खास बताने वाला नहीं है। ये वही फीचर्ड वॉल है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने वॉलपेपर को चेंज कर दिया है, अगेन अच्छा लग रहा है। अटैच वॉशरूम पे आ जाओ। सो दिस वाज द 5th बेडरूम एंड दिस इज़ द लास्ट 6th बेडरूम ऑफ द हाउस। दिखाएं इनको, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ भी बताने वाला नहीं है नया। बाथरूम है इसके साथ प्रोबेबली, यस, बाथरूम पे दिखा दें। तो चलते हैं जी यहाँ से रूफ टॉप पे। 1380 घर की आस्किंग प्राइस है, विच इज़ स्लाइटली नेगोशिएबल। आपने विज़िट करना हो तो अपना घर.p की टीम से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप। ब्लैक ग्रेनाइट हमारे पास यहाँ पे अगेन स्टेयर केस देखने को मिल रहा है। रूफ टॉप पे जाते हैं। चिप्स हुई भी है, आरओ फिल्ट्रेशन लगी हुई है यहाँ पे, और सर्वेंट रूम वगैरह देखें कि ओपन होता है सर्वेंट रूम, लॉक तो नहीं लगा हुआ, और अगर लाइट अंदर है तो ऑन कर दें तो दिखा दें इनको। यस, वेरी गुड। तो ये सर्वेंट रूम है यहाँ पे। रूफ थोड़ी सी डाउन है इसकी, लेकिन काम करेगा। छत पे चिप्स है, वो फिल्ट्रेशन लगी हुई है। आरसीसी टैंक है, काफ़ी लंबी हाइट है आरसीसी टैंक की, काफ़ी बड़ा साइज़ है। मुझे लग रहा है 6x8 है या 5x7 है, कुछ इसी तरह का साइज़ है इसका। लुकिंग वेरी ऑमिनस। सो 1380 बैरियर टाउन, फेज़ 3 रावलपिंडी। रेट करना है आप लोगों ने घर। मैं लेता हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।